हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने 2.1 हमने कवर किया था फ्रैक्शन के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं 2.2 के तरफ। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस बाय ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। ठीक है, अभी ये पढ़ेंगे। और अभी तक जो भी हमने क्लास अभी तक कवर किया है, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ताकि आपको जल्द जल्द आपको जो डाउट है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। फरीदा हैज़ ए 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन। ठीक है, फरीदा के पास 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन है। सी कट दिस स्ट्रिप इंटू 4 इक्वल पार्ट। जो 9 सेंटीमीटर को उसने 9 सेंटीमीटर क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में उनको उसको क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, हाउ डिड सी डू इट, वो कैसे करके कट करेगी। सी फोल्डेड द स्ट्रिप ट्वाइस, वो 2 बार फोल्ड किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ विल ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स, वो जो सी फोल्डेड द स्ट्रिप ट्वाइस 2 बार फोल्ड किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ विल ईच पार्ट रिप्रेजेंट, कितना पार्ट वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, 2 बार फोल्ड किया, 9/4 को 2 बार में फोल्ड किया उसने। देखो, ईच पार्ट विल बी 9/4 ऑफ द स्ट्रिप, ये समझ में आ गया था, क्योंकि उसने 9 सेंटीमीटर्स को उसने कट करके 4 इक्वल पार्ट में उसने कन्वर्ट किया। सी कट दिस। ठीक है, सी टुक 1 पार्ट एंड डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, वो जो एक पार्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, फोल्डिंग द पार्ट वंस, व्हाट विल वन ऑफ द पीसेस रिप्रेजेंट, कितना रिप्रेजेंट होगा। इट विल रिप्रेजेंट हाफ ऑफ 9/4 और हाफ ऑफ 9/4, हाफ मल्टीप्लाई 9/4। अंडरस्टूड। लेट अस नाउ सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस लाइक हाफ मल्टीप्लाई 9/4। ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है। पहले क्या करो, ये ऊपर होल नंबर को होल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला होल नंबर को होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, ये 9/8। ठीक है, 9/8 हो गया। ठीक है, ये टू डू दिस वी फर्स्ट लर्न टू फाइंड द प्रोडक्ट लाइक हाफ मल्टीप्लाई 1/3। तो कैसे करेंगे इसको, हाफ मल्टीप्लाई 1/3 तो 1/6 हो गया। ये वाला नीचे वाला को नीचे कर दो, ऊपर वाला को ऊपर कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड 1/3 ऑफ ए होल। ये एक पार्ट सेड है तो 1/3 बोलेंगे। वी डिवाइड द होल इन 3 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ द 3 पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ द होल। टेक 1 पार्ट ऑफ दीज 3 पार्ट्स एंड सेट एज लाइक सेट सोन इन द 2.8। ये जैसे 1/3 है, इसको सेड किया है। हाउ विल यू फाइंड हाफ ऑफ द सेडेड पार्ट, ये जो सेडेड पार्ट है इसका आधा कैसे करोगे। डिवाइड दिस 1/3 सेट पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इसको 2 इक्वल पार्ट में आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड 2 इक्वल पार्ट करोगे तो हाफ करना है ना। तो ईच ऑफ दीज 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट हाफ ऑफ 1/3। ऐसे हाफ ऑफ 1/3 होगा, हाफ मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो टेक आउट 1 पार्ट ऑफ दीज 2 एंड नेम इट एज ए, एंड ए रिप्रेजेंट्स हाफ मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 1/6 हो गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है ये एनसीईआरटी सिलेबस में। ठीक है, ये बहुत लेंदी है थोड़ा सा, ये ये बहुत सब्जेक्टिव टाइप का दे रखा है ताकि समझने के लिए। एक बार आप समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन इज ए ऑफ द होल। देखो यहाँ हम 1/3 किया था, ये 1/3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1/6। ये 1/6 मतलब क्या है, ये देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे। 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये देखो हाफ मल्टीप्लाई 1/3 तो इसको 1/1/2, 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, चलिए देखो, ये सेम उसी को आप उसने बोला, हैंस ये 1/6 जो हुआ ये कैसे हुआ वो बता रहा है। ठीक है, फाइंड, अभी देखो ये फाइंड करना है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 एंड 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैसे होगा, 1/4 3 जा कितना 12 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ये वाला करो, ये भी 1/12 हो जाएगा, सिंपल है। ये 1/10 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 1/10 हो जाएगा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई।
एंड चेक वेदर यू गेट, देखो 1/12 हो गया, देखो ये दोनों सेम है ना, चाहे चाहे a मल्टीप्लाई b करो इक्वल टू b मल्टीप्लाई a करो, ये सेम है ना, ये सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हाफ मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई हाफ, ये सेम है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ट्राई दिस, फिल इन द बॉक्सेस, ये बॉक्स को फिल करना है, हाफ मल्टीप्लाई 1/7, हाफ मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 1 बाय कितना हो गया, ये 1 बाय कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या किया, ये 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। अभी इसको भी करना है, कैसे इसको फिल करना है, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 1/35, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको भी करो, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ऊपर वाला है, उसके बाद डिनोमिनेटर करो 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइड 14 हो जाएगा, सिंपल है। इसमें भी करो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 1 डिवाइड 35 हो गया, सिंपल है। अभी एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अभी एग्जाम्पल 2 देखो, सुशांत रीड 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट वो पढ़ता है। हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल ही रीड इन 2 हाफ आवर, यानी 1 घंटे में सुशांत 1/3 ऑफ पार्ट पढ़ता है, तो इतना में कैसे पढ़ेगा, बहुत सिंपल है। देखो 1 घंटे में कितना पढ़ा 1/3, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 हाफ पार्ट में पढ़ा कितना 1/3 मल्टीप्लाई 2 हाफ, 2 हाफ मतलब 2 1/5। अभी हमने पढ़ा था पहले, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले क्या करोगे, इसको पहले क्या करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11/5 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 11/5, ये हो जाएगा 11 डिवाइड 5 3 जा 15, 11 3 जा 15, 11/15 हो गया। ये देखिए 11/15, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे रीड कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है द पार्ट ऑफ बुक रीड बाय सुशांत इन 1 आवर इक्वल टू 1/3, ये गिवन है। सो द पार्ट ऑफ बुक रीड हिम इन 2 1/5 आवर इज इक्वल टू, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया हमने जो किया था, तो मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो पहले इसको, तो ये 11/5 आ गया इंटू 1/3, तो 11 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे डिनोमीटर मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल है, तो ये 11/15 हो गया, बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस नाउ फाइंड हाफ मल्टीप्लाई 5/3, इसको कैसे करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई, वी नो दैट 5/3 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू कैसे है, हाफ 1/3 इंटू 5 टाइम्स, अब इसको देखो 5/3 को कैसे लिखा 5/3, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सो हाफ मल्टीप्लाई 5/3 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 5, तो ये कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5/6 हो गया, ठीक है, 5/6 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए किया था, आप सिंपलाई क्या करो, ये ऊपर को ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, ये 5 हो गया, डिवाइड नीचे को नीचे वाला कर दो 6 हो गया, सिंपल, ठीक है। ये समझने के लिए तो बहुत कुछ समझा रहा है, आपको करना कैसे है वो देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, देखो 5/6 को कैसे दोबारा से समझाया उसने, 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, ये वाला दोबारा समझा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ये वही सेम सेम चीज़ बोल रहा है, हमने उसको कितना बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये हम देखते हैं ये वाला सिमिलरली, देखो सिमिलरली ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या चीज़ है, ये वाला 1/3 मल्टीप्लाई 4/5, ये कैसे होगा, सिंपलाई 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 15 हो गया, सिंपल सिंपल, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये 2 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 2, 5 मल्टीप्लाई 3 ये कितना हो गया 15, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, आसान, मेरे साथ हो। चलिए सिमिलरली ये कैसे करोगे, ये करो, ये एक बार करो, ये कैसे होगा 3 मल्टीप्लाई 1 ये 3 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 35, 3 मल्टीप्लाई 1 3 डिवाइड 35, ठीक है, 3 डिवाइड 35, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कर ही दिया इसने, वी कैन दस फाइंड ये 2/3 मल्टीप्लाई 7/5 एज 2/3 मल्टीप्लाई 7/5
ये 2 से 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 5 से हुआ, 14/15 हो गया। सो वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना, प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के और न्यूमरेटर्स के साथ, और मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स के साथ, वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं अभी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यू हैव सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज बिगर देन ईच ऑफ द टू होल नंबर्स। ठीक है, 3 × 4 = 12 होता है, तो 12 जो होता है ये 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो हम ये जो फ्रैक्शन के केस में हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगा, क्या ये भी इन दोनों प्रोडक्ट से ये बड़ा होगा? चलो हम देख लेते हैं। ये 2/3 × 4/5 = 8/15। 8/15 जो है ये हमेशा लेस होगा इनसे, 2/3 से भी, और 8/15 ये 4/5 से भी। ठीक है, ये लेस होगा ये। ठीक है, द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सेम ये होगा, ये 2/35। ठीक है, ये 2/35 होगा, ये हमेशा लेस होगा 1/5 से भी, और 2/35 हमेशा लेस होगा ये 2/7 से भी। ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, ये देखो, ये 9 कितना जा 45 है, 9 5 जा 45 है। ठीक है, 9 5 जा 45 है। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, you will find that when two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the fractions. ठीक है, और we say that the value of the product of two proper fractions is smaller than each of the two fractions. ठीक है, चेक दिस बाय कंस्ट्रक्टिंग 5 मोर एग्जाम्पल। देखो ये वाला एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिया, इसमें से हमने चेक करने के लिए बोल रहा है। देखो 7/3 × 5/2 ये कितना हो गया, 7 5 जा 35, 35/6, ये 35/6। ये देखो 35/6 इज ग्रेटर देन 7/3, 30/6 इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इस केस में जो था प्रोडक्ट वो प्रॉपर फ्रैक्शंस था, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा छोटा आता है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो लेट अस मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ग्रेटर आएगा। ठीक है, 35/6 ग्रेटर देन 7/3, 35/6 ग्रेटर देन 5/2। तो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सेम आपको ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है या प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, ये देखो 6/5 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 24/15। तो ये कैसा होगा, ये कैसे होगा? ये देखो, ये 5 3 जा 15 हो गया, 6 4 जा 24, ये 6 4 जा 24। तो ये देखो, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसीलिए 24 डिवाइड ये 15 है, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा 6/5 से। 24 डिवाइड 15 इज ग्रेटर देन 4/3। ठीक है, द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। सेम इसको भी कीजिए, ये कितना हो गया, ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये कितना हो गया 7 2 जा 14। तो ये जो है ये हमेशा इससे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, वी फाइंड क्या हमने मिला हमें, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन each of the two fractions, or the value of product of two improper fractions is more than each of the two fractions. ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया सब कुछ। तो लेट अस नाउ मल्टीप्लाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अभी 2/3 एंड 7/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 2/3 एंड 7/5। ठीक है, अभी 2/3 × 7/5 ये हो गया 14/15। अभी 14/15 इज लेस देन 7/5 एंड
5 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, अभी इसको देखो, ये एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी इसका जो मल्टीप्लाइड आया 14/15, ये इस केस में देखो 14/15 जो आया ये लेस है, किससे लेस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये लेस, छोटा है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन से ये बड़ा है। ठीक है, the product obtained is less than the improper fractions and greater than the proper fraction involved in the multiplication। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, पहले हमने क्या सीखा, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या सीखा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा छोटा रहता है, वो क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा बड़ा होता है, रिजल्ट जो इंडिविजुअल से, जो इंडिविजुअल फ्रैक्शन से ये बड़ा होगा। ठीक है, ये थर्ड में क्या सीखा, मिक्स, मिक्स क्या किया, प्रॉपर मल्टीप्लाई इन प्रॉपर दोनों कर दिया, तो जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया वो हमेशा क्या होगा, जो रिजल्ट आया वो हमेशा लेस होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, और ग्रेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना, ये इतना। ठीक है, the product obtained is less than the improper fraction and greater than the proper fraction involved in the multiplication। check it for, ये इसको भी आप चेक कर लीजिए, क्या ये भी ऐसे ही है क्या, है, चेक करो। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 अभी करेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है, चलो अभी फाइंड, अभी फाइंड 1/4 ऑफ, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। ये कैसे करो, 1/4 ऑफ बोलने से मल्टीप्लिकेशन होता है, 1/4 ऑफ 1/4 कैसा होगा, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1/4 ऑफ 1/4 तो 1/16 हो गया, ये क्या हो गया, 1/16। ठीक है, सिंपल। इसको भी 1/4 ऑफ बोलने से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3 बाय कितना हो गया, 5 4 जा 20, 3/20 हो गया। ये भी 1/4 ऑफ 4/3 कितना हो गया, ये 4 और 4 कट गया तो 1/3 हो गया। ठीक है, सिंपल। ये देखो 1/7 ऑफ 2/9, तो मल्टीप्लाई करो 1/7, तो ये हो गया 2/63। ठीक है, ये भी करो 1/7 ऑफ 6/5, तो 1/7 मल्टीप्लाई करो, तो 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये 6/35, 6/35। ये 1/7 ऑफ 3/10 कितना होगा, ये 3/70, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लाई करना और रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म करना, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, इसको अब मैंने बताया था, इसको हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 3 2 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8/3। ठीक है, 8/3, इसको हम लिख सकते हैं 8/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलाई मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 डिवाइड 3 3 जा 9, तो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, तो ये 16/9 हो गया। ठीक है, 16/9, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 16/9 को 9 1 जा 9, तो कितना हो गया 7, तो ये 17/9 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 17/9 भी लिख सकते हो। इसको करो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, इसको ये 7 और 7 कट जाएगा, ये हो गया 2/9। ठीक है, इसको देखो कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, ये देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये 3 3 जा 9 डिवाइड 8 2 जा 16, ये हो गया 9/16। ठीक है, इसको देखिए 9 3 9 3 जा, ये कैसा होगा, 9 3 जा, ये 9 3 जा 27/25, ये हो गया 27/25। ये इसको देखिए, ये कैसा होगा, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, ये देखो इसको काटो, 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15, ये हो गया 5/8, सिंपल है। इसको देखो 11 3 जा, ये इसको सिंपलाई मल्टीप्लाई करो, 33/20। ठीक है, 33/20, ये कितना होगा, ये
12 4 जा 48 डिवाइड 35, ठीक है, हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? सिंपलाई, ये जो इसको है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4, 21/4, ठीक है। तो ये कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो अभी कितना हो गया? 21 डिवाइड 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया, ठीक है। अब इसको करो, इसको भी सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 6 5 जा 30 और +2 32/5, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है, 7/9, तो ये कितना हो गया? 7 32 × 7 कितना हो गया? 32 × 7 कितना हो गया? 32 × 7 कितना हो गया? 224, 224 डिवाइड, ये कितना हो गया? 5 9 जा 45, ठीक है। इसको भी सेम करो, ये 5 3 जा 15, 1 16, 16/3, 16/3 हो गया, तो 16/3, और ये 3 3 कट गया, तो 16 डिवाइड 2 कितना हो गया? 2 8 जा 16, तो 8 रह गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा देखो, मेरे को पता है कि आप लोगों को आधे को समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा देखो, दोबारा इसको करते हैं, ठीक है, दोबारा देखो, दोबारा इसको करते हैं, ये वाला, इसको दोबारा करो, इसको दोबारा करो, कैसे होगा देखो। इसको पहले, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, कैसे करते हो? 5 3 जा 15 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, +1 16/3, तो इसको लिख सकते हो 3/2 मल्टीप्लाई 16/3। देखो ऊपर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 16 डिवाइड 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 ऊपर है और 3 नीचे है, ये कट गया। अभी 2 8 जा 16 हो गया, तो ये हो गया आंसर 8 आ गया। अभी समझ में आ गया सभी को? अभी समझ में आ गया, ठीक है, अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट करो, ये 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 3 का 4 करो। 3 का 4 क्या बोला है? 5/6 × 2 3/7, इसको करो, तो 7 2 जा 7 2 जा कितना? 14, 14 15 16 17, ये हो गया 17 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/6, तो 17 × 5 कितना होता है? 17 × 5 कितना होता है? ये वाला 17 × 5, ये होगा 85 डिवाइड 42, कितना? 42, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो 85/42। सेम इसको करो, 5 3 जा 15, 15 + 2 17, 17 डिवाइड 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 17 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4/7, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 3 का 5, तो ऐसा हो गया। तो 17 4 जा कितना है? 17 4 जा कितना? 17 4 जा 17 4 जा, ये इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ 17 4 जा 68 डिवाइड 35, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करो, इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 10 + 3 कितना हो गया? 10 + 3 13, 13 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया? 39 डिवाइड 5, 39 डिवाइड 5, समझ में आ गया? नेक्स्ट इसको करो, 7 3 जा 21, 21, 21 + 5 25, 25, बाबू मत बोलो ना जोर से, या तो उधर जाओ। इसको कहते हैं 7 3 जा कितना? 30 21, 21 + 4 कितना हो गया? 25, 25/7 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये कट गया, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 3 जा 15 डिवाइड 7, ठीक है, 15 डिवाइड 7। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, कितना करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, ये और ये, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? ठीक है, ये देखते हैं, 2 डिवाइड 7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, ये और ये कौन सा ग्रेटर है, हम चेक करेंगे। चलिए हम बोर्ड में समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, ये हम बोर्ड में हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, ये बड़ा है ये वाला,
या ये बड़ा है, देखेंगे। ठीक है, ये कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और आसानी से बताएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको फ्रैक्शन दे तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको उसी टाइप का आपने करना है। कैसे करना है, 2/7 ऑफ बोला है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, 3/4। अभी सिंपलाई आपने क्या करो, 2 2 पे काट दो, कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/14, 3/14। ठीक है, और इसको क्या करो, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, ये 5 5 कट गया, तो ये कितना आ गया, 3/8, 3/8 आ गया। तो अभी छोटा बड़ा कैसे करोगे, छोटा बड़ा करने के लिए कोई भी जो नीचे वाला है डिनोमीटर को ये बराबर करो, इसको बराबर करो। तो बराबर कैसे होगा, 14 और 8, 14 और 8 का एलसीएम लो, एलसीएम करो। एलसीएम कैसा होगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। तो एलसीएम करने के लिए क्या होगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे करते हैं, 2 × 7 × 4, तो हो गया 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, ये एलसीएम हो गया 56। तो अभी 56 करने के लिए इसको भी 56 करना है, इसको भी करने के लिए तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/14 मल्टीप्लाई ऊपर 4 करो, मल्टीप्लाई नीचे 4 करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12/56 हो जाएगा, 12/56। इसको कैसे करना है, 3/8 मल्टीप्लाई, इसको कितना मल्टीप्लाई करना है, 56 करने के लिए, 56 बनाने के लिए कितना, तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 7 और नीचे 7। तो ये कितना हो गया, 21/56। तो अभी देखिए कौन सा बड़ा है, 12 पार्ट बड़ा है कि 21 पार्ट बड़ा है 56 से, ऑब्वियसली 21 पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हाफ ऑफ 6/7, हाफ ऑफ 6/7, हाफ ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, 3/7। ठीक है, अभी कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कैसे करोगे, ये हाफ ऑफ 6/7, तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, ये 3 पार्ट ऑफ 7 हो गया, 3 पार्ट ऑफ 7 हो गया। इसको देखते हैं, 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7, तो ये कट गया, तो ये 2 पार्ट ऑफ 7 हो गया, 2 पार्ट ऑफ 7 हो गया। तो ये 2 पार्ट बड़ा है कि 3 पार्ट बड़ा है, ऑब्वियसली 3 पार्ट बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये दिस इज ग्रेटर देन ये वाला। ठीक है, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। समझ में आ गया। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। ठीक है, सैली एक स्टूडेंट्स है जो कि प्लांटिंग किया 4 सैपलिंग्स। ठीक है, इन ए रो मतलब एक पौधा लगाया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 और 4। ठीक है, पौधा लगाया इन हर गार्डन, अपने गार्डन में 4 पौधा लगाया इन ए रो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, यानी कि ये जो डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, एक दूसरे को एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3/4 मीटर। ठीक है, एक दूसरे को जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर के गैप में उसने लगाया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, ये इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, कैसे करोगे, टोटल कितना सैपलिंग्स है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, एक डिस्टेंस 2 और 3 3, और गैप कितना है 3/4, तो गैप कितना है, 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो ये सिंपल 3 × 3/4 हो जाएगा, 3 × 3/4, दैट मीन्स ये 9/4 मीटर, 9/4 मीटर। और 9/4 मीटर को आप मिक्स फ्रैक्शन में करो, 9/4, 4 2 जा 8 1, तो ये 2 1/4 मीटर, 2 1/4 मीटर। अभी समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, देखो, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो इन अ गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग।
सैली 4 प्लांट लगाया अपने गार्डन में, एक रो में, एक दूसरे का जो गैप है ये 3/4 मीटर का है। तो टोटल फर्स्ट सैपलिंग से लेकर लास्ट सैपलिंग तक कितना डिस्टेंस है? तो टोटल गैप कितना हो गया? एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, 3 गैप हो गया। 3 मल्टीप्लाई 3/4, 9/4 हो गया। 9/4 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कर लिया टू 1/4 मीटर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर एवरी डे। यानी कि लिपिका रीड्स ए बुक एवरी डे फॉर 3/4 आवर। ठीक है, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 प्लस 3, 7/4, 7/4 आवर्स वो लिपिका पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। ठीक है, वो पूरा एंटायर बुक को 6 डेज में पढ़ता है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हार टू रीड द बुक। वो टोटल कितना, एक दिन में इतना घंटा पढ़ता है, तो 6 दिन में कितना घंटा पढ़ेगा? सिंपल। तो फॉर वन डे में वो कितना घंटा पढ़ा? इतना आवर्स वो पढ़ा। तो 6 डेज में कितना घंटा पढ़ेगी? तो 7/4 मल्टीप्लाई 6, सिंपल। ठीक है, 7/4 मल्टीप्लाई 6 डेज। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 21/2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 21/2, 2 10 जा 20, तो 1, तो ये हो गया 10 1/2। यानी कि 10 दिन और आधा दिन लगेगा, इतना, सॉरी करेक्शन, इतना आवर्स लगेगा, इतना आवर्स लगेगा। यानी 10 घंटा, 10.5 घंटा, यानी 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ओनली मल्टीप्लिकेशन का जरूरत है। 7/4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 21/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 10 1/2, यानी कि 10.5 घंटा। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर जाता है? 16 किलोमीटर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जाता है 16 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना है? 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये कितना हो गया? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, 11/4 लीटर। तो 11/4 लीटर में कितना आ जाएगा? 1 लीटर पे जाता है 16 किलोमीटर, तो 11/4 लीटर में कितना जाएगा? हैं, कितना जाएगा? तो 16 मल्टीप्लाई 11/4, 16 मल्टीप्लाई 11/4, तो इसको काट दो, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 44 किलोमीटर। कितना हो गया? 44 किलोमीटर। ठीक है, ये सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, दोबारा बोलता हूँ, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है, तो 11/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा? तो 16 मल्टीप्लाई 11/4, तो 16 मल्टीप्लाई 11/4, ये कट गया तो 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 11 हो गया 44 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई, ये जो बॉक्स है इसमें आपने नंबर पुट करना है, 10/30 होगा, 10/30 होगा। ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होगा आपने लिखना है। तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 10 होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 होने से 10 होगा, और 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 30 होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 होगा तो 30 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5/10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है उसमें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10 इन द बॉक्स इज। तो उसने बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया हाफ। ये कितना हो गया? हाफ हो गया। तो जो आपने बॉक्स में जो नंबर अटेंड किया फ्रैक्शन, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, बी में 8B में आ जाओ।
8b बोला प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, प्रोवाइड, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फिल करना है। 3/5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 24/75 कितना होगा, 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक। और 5 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10 इज, ये जो नंबर आपने मिला इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8 सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो सिंपल इसको 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से, तो ये इसका ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है, 8/15, ठीक है, ये 8/15 ही रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, ठीक है। तो अभी तक हमने फ्रैक्शंस का फर्स्ट 2.1 एंड मल्टीप्लिकेशन 2.2 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ हमने कवर किया। अभी आगे 2.3 के तरफ आगे हमने बढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी अभी तक हमने किया उसको एक बार गो थ्रू करना है, और जो भी आपको डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, ताकि आपका डाउट को दूर किया जाएगा। और आप हमेशा पेन और पेपर लेके ये पूरे वीडियोस देखिए, ये सीरीज, ताकि आपको जो भी हमने बताया जा रहा है आपको उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको दिमाग में बैठेगा और आपका मैथमेटिक्स सही होगा। ओके, टिल देन बाय बाय।